अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज ये रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है चनों के चावल। चनों के चावल घरों में मूल बनते हैं, लेकिन आज जो आपको स्पाइसी चनों के चावलों की रेसिपी मैं दे रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। बगैर सालन के ये खाए जाएंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम शुरू करते हैं। अब ये मेरे पास 1 किलो चावल हैं और आधा किलो चने हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये तकरीबन मेरे पास ये जो स्पून है, ये नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होने वाला स्पून है, ये मैं 6 स्पून डालूंगी। तो तकरीबन आपके जो आप कप के साथ अगर मेयर करते हैं तो 2.5 कप आपके बन जाते हैं। ये ऑयल भी शामिल करते हैं। और ये मेरे 2 छोटे साइज़ की प्याज थे, ये मैंने काट लिए हैं, ये इसमें शामिल करते हैं। और हम प्याज को करते हैं ब्राउन। चलें जी, जब तक प्याज है इसके बाद हमें शामिल करना है इसमें लहसुन अदरक। देखिए जी, हमारा प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो जब तक ये थोड़ा सा मज़ीद ब्राउन नहीं होता, फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का जो है ना चॉप की हुई वो शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास है इमली, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में इमली ली है। इसको ना मैं पानी में डिप करके ना इसका पल्प निकाल लूँगी और गुठली अलग कर लूँगी। प्याज अब थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक चॉप की हुई 2 टेबल स्पून। इसको मैंने चॉप कर लिया था और ये 2 टेबल स्पून है। अब हम इसको भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये मेरे पास आधा किलो चने थे जो रात को मैंने डिप कर दिए थे, तो अब मैंने इसको उबाल लिया है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कितने अच्छे से। इसमें मैंने नमक डाल के ना इसको गलने के लिए रख दिया था और ये गल चुके हैं। अब इसको पानी मैंने स्टेन कर लिया है और जो पानी जो है बीच में इसका जिसमें बॉयल हुए थे वो भी मैंने निकाल लिया है। ये देखें, अब इसको भी मैं चावलों में शामिल करूँगी ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो भरपूर तरीके से हम ले सकें। बस ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, हमने अब इससे ज़्यादा जो है इसका कलर चेंज नहीं करना। अब ये मेरे पास है थोड़ा सा मिक्स मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने वो डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया मैंने डाली है। अब इसको भी मैं ऑयल में डाल दूँगी। तकरीबन 1 चक्कर इसका देना है मैंने और इसके बाद फिर मैंने चने शामिल कर देने हैं इसके। अब हम इसमें चने शामिल करेंगे। ये चनों वाले चावल जो है आम चनों वाले चावलों से थोड़ा डिफरेंट है, हट के हैं। इसके लिए आपको सालन की साथ ज़रूरत नहीं पेश आनी। ये वैसे ही माशाल्लाह बहुत मज़े के और स्पाइसी से बन जाने हैं। आप इसके साथ दही इस्तेमाल करें और सैलड इस्तेमाल करें। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चनों को बॉईल करने के लिए जब मैंने रखा था तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया था ताकि वो चने ज़रा थोड़े से उनके अंदर नमक चला जाए, बड़े मज़े के जो है ना वो नमकीन नमकीन से बॉईल हो जाए। अब इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल करने हैं मसाला जार। ये जी मैंने आपको पकौड़ों की रेसिपी को मसाले के दी थी, जी मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी पकौड़ों के मसाले की, ये वही मसाला है जो मैं बहुत सी रेसिपियों में यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी दोबारा से इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये 3 टेबल स्पून ये मिक्स मसाला है, मैंने इसमें वो शामिल करना है। स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और फिर जब हम इसमें चावल शामिल करेंगे तो इसका नमक फिर दोबारा हमने चख लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इस मसाले का कलर आया है। ये देखिए, इस मसाले में क्योंकि ज़ीरा है, चिली फ्लेक्स है, रेड मिर्च पाउडर है, तो धनिया है, सारी मसाले ज़्यादा इसमें शामिल है, इसलिए मुझे ये आसानी होती है। मैं अमूमन बहुत सी रेसिपी में इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बार बार डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसमें चावलों में भी जो है ना मैं ये मसाला यूज़ कर रही हूँ।
ये देखिए जी माशाल्लाह चने अच्छे से जो है फ्राई हो चुके हैं ऑयल में जाके, और मसाले की भी ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैंने ये 2 टमाटरों की पेस्ट तैयार कर ली थी, अब इसमें मैं पेस्ट शामिल करूँगी 2 टमाटर। इमली का मैंने पल्प्स निकाल लिया था, इसकी जो गुठली है वो मैंने अलग निकाल ली है, इसको शामिल कर देंगे। ये देखें मसाला और चने बहुत अच्छे से भून चुके हैं और इन्होंने जो है ऑयल छोड़ दिया है। ये जो है चीज़ की अच्छी निशानी ये होती है, चीज़ अच्छी से भून चुकी है, उसका ऑयल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, चूँकि अब ये मेरे पास 1 किलो चावल थे और मैंने इस जो मेरे पास ये बाउल है इसकी से मैंने ना मेजर किया था, ये 4 थी, ठीक है। तो पानी मैंने इसको डबल डालना है, ठीक है। अब मैंने 8 जो है इसमें ये बाउल डालने हैं पानी के। हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, अब इसको हम कवर करके रखते हैं जब तक इसका उबाला ना आ जाए। ये देखें जी पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये जी मेरे पास 1 किलो चावल थे जिनको मैंने अच्छे से साफ़ करके ना पानी में इसको डिप कर दिया था। अब मैंने पानी सारा स्टेन कर लिया है, अब हम इसमें चावल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैंने 1 दफ़ा चम्मच से सारे चावलों को हिला दिया है और अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। ज़रा सा 1/2 टीस्पून पानी लिया है और मैंने थोड़ा सा इसमें ये फूड कलर है येलो कलर का, ये इसमें शामिल करूँगी। जब ये अब मैं दम लगाऊंगी तो फिर ये मैं कलर इसमें दूंगी चावलों में। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखें जी काफ़ी हद तक हमारा पानी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। अगर हमें मज़ीद नमक डालने की ज़रूरत पेश आई तो हम इसमें अभी थोड़ी इसमें मॉइस्चर है तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि नमक थोड़ा सा ऐड कर लेंगे बीच में। जी हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और ड्राई होने देंगे, फिर हम इसको दम लगा देंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमने 1 टीस्पून कलर को डिप किया था, इसको हम इस तरह शामिल कर देंगे इसमें। और 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको हम दम दे देंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। गुजर चुके हैं हमें दम लगाए हुए, तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावलों की क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये देखो कितने अच्छे से हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। और ये जो मैंने येलो कलर दिया था ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, ये लंबे लंबे चावल। ये देखिए अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये थी जो आज की हमारी रेसिपी चनों वाले चावल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी लुक है इसकी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।